आज सुनेंगे एक ऐसा केस जिसमें पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, लेकिन हत्या के 30 साल बाद पुलिस को एक ऐसा सबूत मिला जिसने आखिरकार पुलिस को कातिल तक पहुंचा ही दिया। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। वो 8 अगस्त की रात थी। पुलिस को एक फोन आता है। फोन करने वाले ने बताया कि उसकी पत्नी की हत्या हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे के अंदर का मंजर देखकर सन्न रह गई। कमरे के अंदर एक 39 साल की महिला की लाश पड़ी हुई थी और कमरे में चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। दीवार से लेकर बेड की चादर तक हर तरफ खून के छींटे थे। कत्ल इतनी बेरहमी से किया गया था कि किसी का भी कलेजा कांप जाए। पुलिस ने पूरे कमरे की बारीकी से तलाशी ली, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। न कत्ल में इस्तेमाल हथियार और न ही कातिल की पहचान से जुड़ा कोई सुराग। हाँ, किचन से एक प्लास्टिक का बैग मिला था जिस पर एक नहीं बल्कि कई अनजान लोगों के उंगलियों के निशान थे। अब सबसे पहला सवाल ये था कि आखिर इस महिला की हत्या क्यों की गई, वो भी इतनी बेरहमी के साथ। दूसरा, कातिल कौन था, और जब उसकी उंगलियों के निशान उस प्लास्टिक बैग पर भी मिले थे तो उसे पकड़ने में पुलिस को 30 साल का अरसा क्यों लग गया। आइए इन सारे सवालों का जवाब ढूंढते हैं आगे की कहानी में। मर्डर की ये सनसनीखेज वारदात सन 1994 की है और ये वारदात घटी थी लंदन में। जिस महिला का कत्ल हुआ उसका नाम था मरीना कॉपेल, जो कि पेशे से एक कॉल गर्ल थी। मरीना शादीशुदा थी, लेकिन पति से अनबन के चलते दोनों अलग अलग रहते थे। हालांकि अलग रहने के बावजूद दोनों हफ्ते में एक बार जरूर मिलते थे। मरीना हर हफ्ते अपने पति से मिलने उसके घर जाती थी। दोनों की मुलाकात सन 1983 में एक कैसीनो में उस वक्त हुई जब मरीना एक होटल में क्लीनिंग स्टाफ के तौर पर नौकरी करती थी। दोनों पहले ही मुलाकात में एक दूसरे को दिल दे बैठे थे और जल्द ही दोनों ने शादी कर ली। इसके कुछ वक्त बाद मरीना ने होटल की नौकरी छोड़कर पहले एक मसाज पार्लर में काम किया और बाद में वो एक कॉल गर्ल बन गई। लेकिन मरीना के पति को ये काम पसंद नहीं था, इसलिए दोनों अलग अलग रहने लगे। मरीना के 2 बच्चे भी हुए। बच्चे को उसने अपने माँ बाप के पास कोलंबिया भेज दिया। उन लोगों के खर्च के लिए वो हर महीने एक रकम भेजती रहती थी और इसलिए उसके पति डेविड को भले ही मरीना का काम पसंद नहीं था, लेकिन वो उसे इस काम से रोक भी नहीं पा रहा था। खैर, देखा जाए तो डेविड और मरीना की लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 2 बेडरूम के फ्लैट में मरीना अकेले रहती थी, जिसमें एक कमरा उसके ग्राहकों के लिए था। उसके ग्राहकों में सब लोग शामिल थे, जैसे कि डॉक्टर, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि नेता भी। मौत से एक दिन पहले 7 अगस्त को संडे के दिन मरीना अपने पति से मिलने उसके घर गई, लेकिन किसी बात पर दोनों की बहस हो गई और मरीना वहां से वापस लौट आई। इसके बाद उसने अपने लिए शॉपिंग की, फिर होटल में अपने एक क्लाइंट से मिली और रात में अपने फ्लैट पर आकर सो गई। अगले दिन यानी कि 8 अगस्त को मरीना और उसके पति डेविड की फ़ोन पर बातचीत हुई और दोनों ने कल वाली बहस पर एक दूसरे से माफ़ी मांगकर सुलह कर ली। उसी दिन दोपहर बाद डेविड ने एक बार फिर मरीना को फ़ोन किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद शाम तक डेविड ने कई बार मरीना को फ़ोन किया, लेकिन मरीना की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। रात के 9 बजे तक जब मरीना का कोई जवाब नहीं आया तो डेविड को परेशानी हुई और वो सीधे उसके फ्लैट पर जा पहुंचा, जहां क्लाइंट वाले कमरे में मरीना की लाश पड़ी हुई थी। डेविड ने फौरन पुलिस को खबर दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उसके हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा जिससे वो कातिल तक पहुंच पाती। मरीना की लाश जिस कमरे में मिली थी, ये वो कमरा था जहां उसके ग्राहक रेगुलर तौर पर आते थे, इसलिए कमरे में बहुत से अनजान लोगों के फिंगरप्रिंट्स थे। इसके अलावा जो बैग किचन से मिला था उस पर भी कई लोगों की उंगलियों के निशान थे। उस बैग पर जिन लोगों के उंगलियों के निशान पाए गए, पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। खैर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि मरीना का मर्डर शाम 5 बजे से लेकर रात 11:30 बजे के बीच हुआ था और उसकी हत्या चाकू गोद कर की गई थी। उसके शरीर पर 140 बार चाकू से गोदे जाने के निशान थे। इस केस में पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, न कोई लीड, इसलिए कुछ दिन तक तो पुलिस तफ्तीश करती रही, लेकिन फिर धीरे धीरे ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इसी तरह से कई साल बीत गए। इस केस को ठंडे बस्ते में डालकर पुलिस सोती रही, लेकिन फिर तकरीबन 14 साल बाद साल 2008 में पुलिस होश में आई और इस केस को एक बार फिर खोला गया और सारे सबूतों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया, जहां एक एक्सपर्ट की नज़र मरीना की उस अंगूठी में फंसे एक छोटे से बाल पर पड़ी जो मरीना ने कत्ल के वक्त पहनी हुई थी।
हालांकि उस वक्त डीएनए टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी कि केवल एक बाल से किसी ऐसे प्रोफाइल का पता चल सके जो इस मर्डर केस में शामिल हो। इसके अलावा पुलिस रिकॉर्ड में भी ऐसा कोई नहीं मिला जिससे उस बाल की डीएनए रिपोर्ट मेल खाए। बहरहाल पुलिस ने इस अंगूठी और बाल को सेव कर लिया और एक बार फिर धीरे धीरे इस केस की जांच कमज़ोर पड़ गई और फिर धीरे धीरे महीने साल में तब्दील होते रहे। इस तरह से तो मरीना का कातिल शायद कभी न पकड़ा जाता, लेकिन 14 सितंबर 2013 को पुलिस के सामने एक केस आता है। दरअसल हुआ यूं कि एक महिला ने पुलिस को फ़ोन किया और बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे बुरी तरह मारा पीटा है। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला बुरी तरह घायल हालत में मिली और उसके चेहरे से खून बह रहा था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड संदीप पटेल को गिरफ्तार कर लिया। चूँकि मामला संगीन था, इसलिए संदीप पटेल का डीएनए पुलिस के डेटाबेस का हिस्सा बन गया और एक बार फिर वक्त धीरे धीरे सरकता रहा। संदीप पटेल के ऊपर अपनी गर्लफ्रेंड को घायल करने का केस चल ही रहा था कि इसी 20 साल 2022 में एक बार फिर मरीना मर्डर केस की फाइल खुलती है। डीएनए टेक्नोलॉजी अब काफ़ी एडवांस हो चुकी थी और केस को आगे बढ़ाने के लिए कातिल का वो बाल ही काफ़ी था जो मरीना की अंगूठी पर से मिला था। खैर, एक बार फिर पुलिस रिकॉर्ड में शामिल लोगों के प्रोफाइल से डीएनए रिपोर्ट मिलाई गई और जो रिजल्ट आया वो सबको हैरान कर देने वाला था, क्योंकि ये प्रोफाइल और किसी का नहीं बल्कि संदीप पटेल का था। इसके बाद पुलिस ने मरीना के कमरे से पटेल के पैरों के निशान कलेक्ट किए और बाकी सबूतों के साथ कोर्ट में पेश कर दिए। इसके बाद जो कहानी निकलकर सामने आई वो खौफनाक भी है और दर्दनाक भी। दर्दनाक इसलिए कि संदीप ने मरीना को 140 बार चाकू से गोदा था। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर संदीप ने मरीना की हत्या क्यों की थी? पुलिस के मुताबिक जिस दिन संदीप ने मरीना का मर्डर किया था उसकी उम्र महज 22 साल थी। उसके पिता एक न्यूज़ एजेंसी चलाते थे और वो उसी एजेंसी में काम करता था। न्यूज़ एजेंसी में काम करते हुए संदीप इतना नहीं कमा पाता था कि मरीना जैसे हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल के पास जा सके। उस वक्त यानी कि सन 1994 में मरीना अपने एक क्लाइंट से सर्विस के बदले 80 पाउंड यानी कि आज के हिसाब से करीब 8,500 रुपये लेती थी। इसके बावजूद संदीप ने ये रकम जमा की और मरीना के पास पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि संदीप ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। इस मामले में जो सबूत कोर्ट के सामने रखे गए उन्हें देखते हुए संदीप को इसी साल 16 फरवरी को 19 साल की सज़ा सुनाई गई। सज़ा सुनाने वाले जज ने अपने फैसले में कहा कि हमें पूरा शक है कि संदीप पटेल ने इसलिए मरीना की हत्या की क्योंकि वो उसके सामने सेक्सुअली परफॉर्म नहीं कर पाया। एक वर्कर के पास जाने के बाद आप उसके सामने सेक्सुअली परफॉर्म नहीं कर पाए तो इसमें आपको अपना अपमान महसूस हुआ और आप उस हद तक अपमान से भर गए कि आपने अपना कंट्रोल खो दिया और मरीना की हत्या कर दी। हालांकि इस मामले में पुख्ता तौर पर हत्या की वजह किसी को नहीं पता चल पाई क्योंकि संदीप ने कोर्ट में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था। हाँ, उसने ये ज़रूर कहा कि उसे नहीं पता कि उसके फिंगरप्रिंट्स और उसका बाल मरीना के कमरे में कैसे पहुँचे। बहरहाल कानून की देवी की आंखों पर भले पट्टी बंधी हो, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। जुर्म कितनी ही सफाई से क्यों न किया हो, गुनहगार एक दिन ज़रूर पकड़ा जाता है। अपराधी सबूत मिटाकर छिप सकता है, लेकिन गुनाह की सज़ा भुगतने से बच नहीं सकता। और आज के केस में कुछ ऐसा ही हुआ। कातिल पकड़ा गया, भले ही उसे पकड़ने में पुलिस को 30 साल का अरसा लग गया। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, अपनी फैमिली वालों के साथ खुश रहें, उनका ख्याल रखें। मिलती हूँ जल्द ही एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।